हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन के अंतर्गत बस्तर जिले पर केंद्रित है। हम बस्तर जिले से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिले हैं, बस्तर जिले का निर्माण 1948 में होता है। बस्तर जिले के बारे में देखते हैं कि प्रकृति की गोद में बसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अपनी प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए बस्तर का अपना ही विशिष्ट महत्व है पर्यटन के क्षेत्र में। यहाँ ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के गुफाएं, प्राकृतिक जलप्रपात स्थित हैं जो छत्तीसगढ़ के पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत की सबसे गहरी गुफा कुटुमसर है, जिसकी तुलना अमेरिका में स्थित गुफा कार्ल्स ऑफ वारकेव से भी की जाती है। ऐसी ऐसी रोचक जो पर्यटन स्थल हैं वो बस्तर अंचल को पर्यटन के क्षेत्र में एक नया आयाम देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बस्तर के लिए। बस्तर अपने जिला को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये अन्य नाम है जनजातियों की भूमि, सालवनों का द्वीप, प्राकृतिक जलप्रपात, गुफाओं के नाम से। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है, जिसे चौराहों का नगर कहा जाता है। आप देखेंगे कि बस्तर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 और 63 ये दो सड़कें गुजरती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 जो कोंडागांव से आप बस्तर अगर जाएंगे तो वो पड़ता है, जो जिला मुख्यालय जगदलपुर पर होते हुए आगे दरभा घाटी से सीधे छिंदगढ़ सुकमा के लिए निकल जाता है। वहीं जिला मुख्यालय जगदलपुर से एक सड़क नेशनल हाईवे 63 निकलती है, जो बास्तानार गीदम दंतेवाड़ा होते हुए भैरमगढ़ से होकर बीजापुर को निकलती है, बीजापुर तक पहुंचती हैं। ये याद रखेंगे। तो ये बस्तर जिले में आपका दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, एक नेशनल हाईवे 30 कोंडागांव बस्तर जगदलपुर सुकमा कोंटा, एक दूसरी सड़क है नेशनल हाईवे 63 बास्तानार गीदम दंतेवाड़ा भैरमपुर बीजापुर, और एक अपना जो नेशनल हाईवे 30 है वो नगरनार होते हुए कोरापुट उड़ीसा को निकल जाती है। आप देखेंगे कि बस्तर जिले में प्रवाहित नदी इंद्रावती है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, मुख्य नदी है इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर बकाबंड तहसील पर बोधघाट जलाशय है, बोधघाट परियोजना है, ये याद रखेंगे। और इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट जलप्रपात है लोहांडीगुड़ा तहसील पर। हम इन पर विस्तृत चर्चा भी आगे करेंगे। तोकापाल जो तहसील है, यहाँ हीरा मिलता है। कांगेर वैली नेशनल पार्क, बस्तर में कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क पर कांगेर नदी प्रवाहित होती है, याद रखना है। 1948 में बस्तर संभाग 3 भागों में बटा था। नॉर्थ बस्तर कांकेर, मिडिल बस्तर में नारायणपुर कोंडागांव बस्तर आता था, साउथ बस्तर में बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा आता था। बकाबंड तहसील में इंद्रावती नदी पर बोधघाट जलाशय बनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ नगरनार में भारत के 9 रत्नों में से एक एनएमडीसी कंपनी संचालित है। बस्तर काकती राजाओं की राजधानी रही है। बस्तर को दलपत देव ने बसाया था, याद रखेंगे। ये वही बस्तर जनजातियों की भूमि, सालवनों का द्वीप, प्राकृतिक झरना और गुफाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं बस्तर का विशिष्ट परिचय में अगर हम देखें तो अपना विशिष्ट परिचय में स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत, मध्य प्रदेश राज्य में भी सबसे बड़ा जिला, कांकेर घाटी नेशनल पार्क, भैंसा दरहा क्रोकोडाइल पार्क जैसे पर्यटन स्थल यहाँ मौजूद हैं। नदी अगर देखें तो यहाँ इंद्रावती, मुनगाबहार और कांगेर नदी प्रवाहित होती है। रोड हमने देखा नेशनल हाईवे 30 कोंडागांव जगदलपुर कोंटा को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 63 जगदलपुर से निकलकर नगरनार गीदम से बीजापुर को जोड़ता है। पड़ोसी सीमा अगर हम देखें तो बस्तर जिले के उत्तर में कोंडागांव, दक्षिण में सुकमा, दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा तथा पश्चिम में बीजापुर स्थित है और पूर्व में उड़ीसा। ये आपका पड़ोसी सीमा हो गया। आगे हम अगर देखें, इस पर अगर बात करें, चर्चा करें पर्यटन स्थल की, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर गुफा जैसे मुख्य पर्यटन स्थल हैं। खनिज में अगर हम देखें तो बस्तर जिले में आपको चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट मिलते हैं। इसमें आपको धीरे धीरे नामों को याद करना है, जैसे बॉक्साइट आसनापुर तारापुर, आसनापुर तारापुर में बॉक्साइट मिलता है। अभ्रक मिलेगा दरभा घाटी में, जो बस्तर के दक्षिणी वाले हिस्से में है, दरभा घाटी। ग्रेफाइट मिलेगा आपको केरलापाल में। डोलोमाइट तिरिया मचकोटा, जीरा गांव और अपना पखना, ये नाम याद करेंगे, तिरिया मचकोटा,
जीरा गांव, पखना, अभी कुछ नामों को याद करेंगे। क्वार्टजाइट डिलमिली में मिलेगा। औद्योगिक पार्क में अगर हम देखें बस्तर में तो डियर पार्क, कुटुमसर वाले जो जगह है, कोटमसर वाले जगह है, वहाँ एग्रो पार्क स्थापित है बस्तर में। ठीक है ये। उसके बाद में औद्योगिक हस्तशिल्प में अगर देखें तो हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जगदलपुर में, याद रखेंगे। उद्योग अगर हम देखेंगे तो उद्योग में यहाँ क्या क्या उद्योग है? एसआर इस्पात संयंत्र हीरानार में, रेशम उद्योग, टसर अपना रेशम की प्रजाति होती है, ईरी, मूंगा, टसर। तो जो टसर प्रकार का जो रेशा मतलब मूंगा जो पाया जाता है अपना, वो रेशम, वो जो है अपना टसर प्रकार का, वो बस्तर में है। काजू शोध केंद्र कहाँ है? बस्तर में है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं इनके पर्यटनों को, हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए पहला है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर, गठन इसका 1942 में। विशेष छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर। विशेष बात क्या है कि यहाँ कुटुमसर गुफा है, तीरथगढ़ जलप्रपात, भैंसाधरा क्रोकोडाइल पार्क, कैलाश गुफा, दंडक गुफा, कांकेर धारा, ये सभी कांकेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ मुख्य रूप से साल वनों की प्रधानता है। पहाड़ी मैना का संरक्षण स्थल भी कांकेर घाटी नेशनल पार्क को बनाया गया है। प्रमुख जानवर में वन भैंसा, बाघ, बारहसिंगा, माउस डियर आपको देखने को मिलते हैं। इस उद्यान के मध्य से कांगेर नदी गुजरती है, जैसा कि हमने अपने डायग्राम में बनाया था। उसके बाद देखते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात अगला। इसे कांकेर घाटी का जादूगर भी कहा जाता है। कांकेर घाटी का जादूगर तीरथगढ़ की प्राकृतिक छटा दर्शनीय है। मुनगा बहार नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा 300 फीट ऊंचा जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के गर्भ में होना पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में याद रखेंगे कि ये इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जो सीढ़ियों से आप जैसा करके अपना वीडियो में देख रहे होंगे या जिन्होंने भ्रमण किया होगा इस क्षेत्र का, उनको आइडिया है कि ये बहुत ही सुंदर अपने को दिखता है। तीरथगढ़ जलप्रपात के झरने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांकेर घाटी में स्थित है। ये झरने जगदलपुर के दक्षिण पश्चिम दिशा पर स्थित है। कांकेर घाटी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध तीरथगढ़ झरने भारत में सबसे ऊंचा झरना में से एक है, सबसे ऊंचे झरने में से ऊंचा झरना है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात इसे गिना जाता है। यहाँ 300 फीट ऊपर से पानी गिरता है। कांकेर और उसकी सहायक नदी मुनगा बहार में इस पर सुंदर जलप्रपात का भी निर्माण होता है। विशाल जल राशि के साथ इतनी ऊंचाई से भीषण गर्जना के साथ गिरती सफेद रंग की जलधारा यहाँ आए पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। फिर हम देखते हैं कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा के बारे में आपको याद रखना है कि कुटुमसर गुफा, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि ये बस्तर अंचल का जो है बहुत ज़्यादा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। भारत का प्रथम गुफा होने का भी इसको गौरव प्राप्त है। कुटुमसर हैरत अंगेज प्राकृतिक भूमिगत जमींदोज, जमीन के अंदर, ठीक है, भूमिगत जमींदोज गुफा है। यहाँ चूने से निर्मित आकृति स्टेलेगमाइट और सेलेक्टाइट हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये जैसे घरों में झूमर लगा होता है हमारे, उसी तरह से गुफा के अंतर्गत में चूने की जो आकृतियाँ बन करके बनी हुई हैं, ये जो है आपका जो है चूने से निर्मित आकृतियों का नाम है। बस्तर जिले के अपना कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुमसर की गुफा में अंधी मछलियाँ, केपियोला संकराई झिंगुर की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ विभिन्न कुंड हैं, विभिन्न गुफा भी मौजूद है। इसकी खोज किसने की थी? प्रोफेसर शंकर तिवारी, ये याद रखेंगे। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी के नाम से बस्तर को जाना जाता है। काकती राजवंश की राजधानी रही है। सर्वाधिक इमारती लकड़ी की भी प्राप्ति कहाँ से होती है? बस्तर से। तेंदुपत्ता का प्रमुख उत्पादक जिला बस्तर। प्राचीन नाम चक्रकोट, भ्रमरकोट, दंडकारण्य। 6 वन वृत्तों में से एक वन वृत्त बस्तर। इमली की मंडी, कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग भी यहाँ होता है। और बस्तर को बसाया किसने था? दलपतदेव ने, याद रखेंगे। अनुसंधान केंद्र में काजू, कोसा लघु धान्य फसल है। यहाँ दलपत सागर शहर में है, जो अपना पर्यटन के लिए एक अच्छा जगह है, याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का बस्तर जिला, जो जिला परिदर्शन के अंतर्गत जो है संक्षिप्त जानकारी बस्तर जिले का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के लिए टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जाकर के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।